बड़े बड़े शब्दों को हिंदी से इंग्लिश में लिखना सीखें। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है भास्कर। इसे पहले हम लोग तोड़ लेंगे, हिंदी वाले सेंटेंसेस को पहले तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर पहले है भा, तो हम लोगों ने यहाँ पर भा लिख दिया। फिर यहाँ पे आधा श है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आधा श दिया। फिर क है, क लिखा। फिर र है, र लिखा। अब भा को हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले भ की इंग्लिश BH होती है, तो BH हमने लिखा। आ की मात्रा है तो हमने A दिया। उसके बाद आधा श के लिए S, अगर पूरा श रहता है तो उसके लिए SA आप देना, लेकिन आधा श है तो सिर्फ S देंगे। उसके बाद क के लिए KA देंगे और र के लिए R देंगे। तो ये हमारा टोटल बन गया भास्कर। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। तो चलिए अब हम लिखना सीखते हैं। आपको मेरे साथ इसे लिखते हुए चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ता। पहले हम इसे तोड़ लेते हैं। इसे कैसे तोड़ेंगे? पहले पा है तो पहले पा लिख दिए, प्लस आधा श है तो इसे आधा श लिखते हैं, प्लस ता है तो यहाँ पे हम ता लिखते हैं। तो हमने तोड़ लिया। अब हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं। प को हम लोग लिखते हैं पी, और आ की मात्रा के लिए हम देते हैं A, प्लस आधा श के लिए हम क्या देंगे? S। इससे पहले मैंने बताया ना। उसके बाद TA, तो के लिए हम क्या देते हैं? T, और A के लिए, आ की मात्रा के लिए A। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर? हमारा यहाँ पर हो गया पास्ता। चलिए इसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। इसे हम लिखेंगे पास्ता। तो अब आप यहाँ पर लिखना सीख गए पास्ता को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। अब चलिए आगे देखिए, ऐसी कुछ और भी वर्ड्स है। जैसे यहाँ पर बहुत ही ट्रिकी वर्ड्स है हर्षित, जो कि अक्सर स्टूडेंट से नहीं लिख पाते हैं, लेकिन आज आप लिखना सीख जाओगे। सबसे पहले इसे तोड़ेंगे। ये है ह, हम क्या बोल रहे? हर्षित। हर, र का साउंड आ रहा है, यानी कि हर। उसके बाद शित, शी त, हर्षित। इसे हम लोग तोड़ लिए। अब हम इसे लिखते हैं ह, यानी कि HA, पूरा ह है ना, यानी कि HA। उसके बाद र, आधा र है यानी कि R, सिंगल R। उसके बाद शी, सौ के लिए SH हम देते हैं, और इस छोटी की मात्रा के लिए I देते हैं। उसके बाद तो के लिए T, यानी कि इसे हम लिखना सीख गए। हम क्या लिखेंगे इसका? हर्षित। ये हमारा हर्षित का स्पेलिंग है। आई होप आप लोगों ने हर्षित लिखना सीख गए। इस तरीके से लिखा जाता है हर्षित। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ज्योति। ज्योति को कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं? जो। ज्योति यानी कि जो कि आधा जो है। उसके बाद यो, उसके बाद ती। हम लोगों ने इसे तोड़ लिया। अब हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं आधा जो। आधा जो यानी कि सिर्फ जे देंगे। पूरा जो रहता तो जे ए देते, आधा जो के लिए जे दिए। उसके बाद य के लिए वाई, और ओ की मात्रा के लिए यहाँ पर देखिए ओ दिया जाता है, ओ। उसके बाद तो के लिए टी, और इस वाले छोटी की मात्रा के लिए आई। तो इसे हम लिख देंगे, ये हमारा बन गया ज्योति। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है ज्योति। चलिए आगे देखिए। अब हम नेक्स्ट हमारा है स्वाति। चलिए स्वाति लिखते हैं। स्वाति कैसे लिखा जाता है? पहले स आ रहा, तो स क्या है? आधा श है। उसके बाद वा, उसके बाद ती, स्वाति। इसे हम लोगों ने तोड़ लिया। अब इसे इंग्लिश में लिखते हैं आधा श यानी कि S। उसके बाद इसे आप व के लिए आप वी का भी यूज़ कर सकते हो, भी का यूज़ करो या फिर W का यूज़ करो, दोनों ही करेक्ट है, तो हम W का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ की मात्रा के लिए A, तो के लिए T, छोटी की मात्रा के लिए I। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया स्वाति। ठीक है, इस तरीके से बनती है स्वाति की स्पेलिंग। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लस्सी। लस्सी, तो इसे हम पहले लिख लेते हैं। पहले है ल, उसके बाद आधा श, उसके बाद सी, लस्सी, है ना। इसे अब चलिए इंग्लिश में लिखते हैं। ल, पूरा ल है यानी कि LA। अब देखिए ए बार बार क्यों जोड़ रहे हैं, ये इसके पीछे भी रीज़न है। आप ल बोलिए, देखिए अ का साउंड आ रहा है क्या?
लो, 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 लो। अ का साउंड आ रहा ना, इसीलिए अ की साउंड के लिए तो ए लगाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ए जोड़ रहे हैं। आधा श को बोलते समय अ आ रहा, देखिए लस्सी, सी, लस्सी, सो। तो यहाँ पर आधा श के लिए अ का मात्रा नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें सिर्फ एस लगाएंगे। और यहाँ पर सौ के लिए एस, और बड़ी की मात्रा के लिए आप डबल ई का यूज कर सकते हो, और सिंगल आई का भी यूज कर सकते हो, है ना, मैंने ये भी बताया था, आई का भी यूज कर सकते हो। तो हम इसे क्या लिख देंगे, हम इसे लिख देंगे लस्सी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लस्सी। आगे देखिए, अब है हमारा प्रिया। प्रिया कैसे लिखा जाता है, ये प्रिया को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले प्री यानी कि प री, ऐसा वाला साउंड आ रहा ना, आधा प, उसके बाद री, ऐसा वाला साउंड आ रहा, उसके बाद या, प्रिया, प्रिया, ठीक है। इसे इंग्लिश में आधा प यानी कि पी, र यानी कि आर, और छोटी की मात्रा यानी कि आई, य यानी कि वाई, आ की मात्रा यानी कि ए, यानी कि हमारा क्या नाम बन गया, प्रिया। तो इस तरीके से प्रिया की स्पेलिंग लिखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक और वर्ड, बहुत बड़ा वर्ड मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट है ख्याति। तो यहाँ पर ख्याति, सबसे पहले आधा ख आ रहा है, आधा ख, उसके बाद या, उसके बाद ती, यानी कि क्या हो गया, ख्याति। इसे इंग्लिश में आधा ख यानी कि के एच, पूरा के को ख रहता तो के एच ए देते, है ना, तो आधा ख यानी कि के एच, य यानी कि वाई, आ की मात्रा है यानी कि ए, त यानी कि टी, और छोटी की मात्रा यानी कि आई। तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया, एक मिनट, कैपिटल, कैपिटल में सारा लिख देती हूँ। तो यहाँ हमारा बन गया ख्याति, ठीक है, ये क्या बन गया, ख्याति। अब देखिए ये काफी बड़ा वर्ड है ना, चलिए इसे हम बनाते हैं, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को कैसे लिखेंगे, पहले इसे तोड़ कर लिखते हैं, यू, उसके बाद धी, उसके बाद आधा श है ना, आधा श, उसके बाद थिर, थी, और र। तो ये बन गया हमारा युधिष्ठिर। अब इसे इंग्लिश में लिखते हैं, सबसे पहले य के लिए वाई, और य में छोटा ओ की मात्रा है यानी कि यू, उसके बाद ध के लिए क्या है, डी एच, यानी कि डी एच, और छोटी की मात्रा के लिए आई, उसके बाद आधा श है, इसीलिए हम यहाँ पर एस एच देंगे, अगर पूरा श रहता तो एस एच ए देते, ठीक है। उसके बाद ठ के लिए टी एच है, तो टी एच, और छोटी की मात्रा के लिए आई, प्लस र के लिए आर। तो हमारा नाम क्या बन गया, युधिष्ठिर, वाई यू डी एच आई एस एच टी एच आई आर। ये हमारा नाम क्या बन गया, युधिष्ठिर। ये नाम हो गया हमारा युधिष्ठिर। अब है गोल्डी। गोल्डी को पहले तोड़ कर लिखते हैं, हम लिखेंगे गो, उसके बाद आधा ल है, आधा ल, उसके बाद डी, गोल्डी। चलिए इसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं ग यानी कि जी, ओ की मात्रा के लिए ओ, प्लस आधा ल यानी कि ए, प्लस डी यानी कि ड यानी कि डी, और इसके लिए आई। तो हम क्या इसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे गोल्डी, GOLDI। तो ये हमारा नाम क्या बन गया, गोल्डी। अब देखिए, अब लास्ट एक और हमारा नाम बच गया, वो है कल्पना। इसे पहले तोड़ कर लिखते हैं, क आधा ल प ना, कल्पना। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आधा ल होगा यानी कि आप सिर्फ एल दोगे, अगर पूरा रहा तो वहां पर ए दोगे, जैसे पी पूरा है तो पी ए देंगे, ठीक है। तो ये तो मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगी, इसे आप ट्रांसलेट कीजिएगा और ये नाम लिखकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी। यहाँ पर मैंने आपको जो वर्ड्स होते हैं, मतलब 2 वर्ड्स आधे
आधे शब्द वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कैसे लिखना है वो आज मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।